हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दूरी तथा विस्थापन। हालांकि इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज विस्थापन और दूरी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और प्रॉब्लम्स भी आप अपने टेक्स्ट बुक से या जो भी रेफरेंस बुक आप पढ़ते हैं उससे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ीरो पीरियड में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक पार्टिकल O से चलता है और वो O से चलते हुए A तक पहुंचता है। O और A के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी है। फिर वो टर्न लेता है और A से B तक जाता है और फिर वो 9 किलोमीटर चलता है और पॉइंट C तक पहुंचता है। तो इस प्रश्न में हमें इस पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी और पार्टिकल का विस्थापन कैलकुलेट करना है। दूरी मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के बच्चों के लिए वो यूज़फुल हो, इसलिए दोनों तरफ के भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी का मतलब हो गया डिस्टेंस और विस्थापन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इन प्रश्नों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कितना दूरी कवर किया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि O से A गया मतलब 3 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि दूरी का जो डेफिनेशन था, दूरी को जिस तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे थे, दूरी को जिस तरह से हम लोग परिभाषित कर रहे थे, कैसे परिभाषित कर रहे थे, जो भी पाथ या पथ वो कोई भी चीज़ चलता है तो उस पथ का कुल योग कितना आएगा, टोटल सम ऑफ द पाथ लेंथ। तो ये 3 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, 3 प्लस 8 प्लस 9, तो 20 किलोमीटर की आपकी जो है वो उस पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 3 प्लस 8 11 प्लस 9 20। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट में दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उस समय हमारा विस्थापन, तो उस समय हमारा विस्थापन कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो O से C तक का विस्थापन हुआ। याद कीजिए हम लोगों ने विस्थापन के बारे में क्या बताया था कि विस्थापन जो होता है वो शुरुआत की बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, जो अंतर होता है शुरुआत के बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से उस पार्टिकल ने चलना शुरू किया और वो पार्टिकल अभी C पर है। तो ये जो है इन दोनों के बीच का जो गैप है वो O से लेके C तक का है। तो विस्थापन जो होगा वो हमारा OC हो जाएगा। तो विस्थापन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जो है ये यहाँ से लेके ये वाला जो लेंथ है ये 8 किलोमीटर का हो जाएगा, ये 8 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 8 किलोमीटर है, ये पूरा 9 है और ये 3 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर का हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर हो जाएगा, ये वाला यहाँ से ये वाला 6 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो हमें निकालना है O से C। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार अगर हम इसे करें तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 64 और 36 100, 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर जो है इसका विस्थापन होगा और O to C, O से C की ओर इसका विस्थापन होगा, O से C की ओर इसका विस्थापन होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग दूसरे प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार पाथ है, एक सर्कल है, एक ग्राउंड है गोल सा, जहां पर एक पार्टिकल P से Q तक जाता है, ऐसे घूम रहा है और P से Q तक जाता है। ठीक है, ये जो सर्कल है या ये जो वृत्त है, इसका जो रेडियस है, जो इसका जो त्रिज्या है वो r है, रेडियस r है। तो अब इसका अगर हम ले दूरी या डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कि P से Q अगर वो चला तो कितना डिस्टेंस चला, कितना दूरी उसने कवर किया, तो कितना दूरी होगा। ये आधा सर्कल का जो भी लंबाई होगा, आधा सर्कल का जो भी लेंथ होगा, उस आधा सर्कल के लेंथ का बराबर का दूरी उसने कवर किया। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा जो सर्कल है, पूरा जो वृत्त होता है, उसका लेंथ होता है 2 पाई r। तो ये आधा सर्कल है तो इसका लेंथ हो जाएगा पाई r। P से लेके Q तक अगर कोई गोल घूम के यहाँ आधा सर्कल कवर करता है तो दूरी हो जाएगा पाई r। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बराबर हम लोग जानते हैं कि फाइनल बिंदु और इनिशियल बिंदु, मतलब शुरुआत वाले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। सो गैप कहाँ था शुरुआत में, P में, अभी कहाँ है Q। सो P से लेके Q के बीच का जो अंतर होगा उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। सो P से लेके Q के बीच का जो अंतर है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, अंतिम बिंदु माइनस शुरुआती बिंदु के बीच का जो अंतर है वही हमारा विस्थापन है। और वो कितना है, वो इस डायमीटर के बराबर है, मतलब त्रिज्या का दुगना, मतलब 2r। सो ये हो गया आपका विस्थापन, और विस्थापन P से Q की ओर है, P to Q। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इस तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें क्या हो रहा है, इस थर्ड क्वेश्चन में एक पार्टिकल P से चलते हुए Q तक आता है। ठीक है, यहाँ पे Q है और यहाँ पर P है। तो हमें कहा जा रहा है इसमें भी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए, मतलब दूरी तथा विस्थापन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस या दूरी इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ से अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, यहाँ तक आया, मतलब आधा सर्कल, यहाँ से यहाँ आधा सर्कल, और फिर आधा का आधा चला। इसका मतलब क्या हो गया, पाई r, दैट इज आधा सर्कल का लेंथ, और फिर आधा सर्कल के लेंथ का भी आधा, मतलब पाई r/2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 पाई r/2, 3 पाई r/2। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आप कर रहे हैं ये हो गया पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा, ये फिर 1/4 हिस्सा, और ये फिर 1/4 हिस्सा, ये 1/4 हिस्सा है ना। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो आप 3/4 कवर कर रहे हैं। तो 3/4, और टोटल सर्कल का होता है लेंथ 2 पाई r। तो 3/4 इंटू 2 पाई r अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 पाई r। तो इस सर्कल का यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 3/2 पाई r, जो कि डिस्टेंस हो गया। अब अगर हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसका विस्थापन कैलकुलेट करते हैं, तब क्या होगा। सो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है अब कहाँ से घूम के उस पॉइंट तक पहुँचे हैं। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और वो होता है कि आप अभी कहाँ हैं और पहले कहाँ थे। तो ये हो गया आपका विस्थापन, पहले कहाँ थे और अभी कहाँ है, ये आपका विस्थापन हो जाएगा। P से लेके Q, ये विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये भी जो है वो त्रिज्या या रेडियस है,
और ये भी आपका रेडियस है। तो ये फिर पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। तो विस्थापन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि आपका आ जाएगा रूट 2r। क्या आ जाएगा? रूट 2r। और डायरेक्शन क्या होगा? P टू Q, P से Q की ओर इसका विस्थापन हो रहा है। अब इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में क्या है कि P से चलते हुए एक पार्टिकल P तक ही पहुंच गया, तब उसका डिस्टेंस या दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस या दूरी बराबर हो जाएगा, पूरा सर्कल घूम गया तो पूरा सर्कल का लेंथ जो कि होता है 2πr। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे विस्थापन का, तो विस्थापन क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सोचिए आप लोग क्या होगा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो यहाँ पे जहाँ से पार्टिकल चला, कहाँ से चला? P से। कहाँ पहुँच गया? P पे। इसका मतलब उसका पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ ना, हर बार हम लोग पोजीशन का चेंज निकाल रहे थे। अब P से चला और P पे ही पहुँच गया, तो जहाँ पहले था वही पहुँच गया, तो इसका मतलब इसका विस्थापन हुआ ही नहीं, विस्थापन इसका 0 हुआ। ठीक है। तो ये था कुछ सवाल दूरी और विस्थापन के ऊपर निर्धारित, दूरी या विस्थापन के ऊपर बेस्ड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आप इजीली से इसको बना सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस लेके हम लोग आगे आएंगे अगले वीडियोज़ में। अगले वीडियोज़ में अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।